Hello students, today we are going to read increasing and decreasing function which covers exercise 6.2 of NCERT. First we understand what is increasing function. Let I be an open interval contained in the domain of real valued function f. Then f is said to be increasing on interval I if x1 is less than x2 in I implies f of x1 is less than or equals to f of x2 for all x1 x2 belonging to interval. यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x1 इज लेस देन x2 इन इंटरवल I implies f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belonging to I. अभी ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ी, इंक्रीजिंग में हमको ये दिख रहा है कि यहाँ इक्वल्स टू यूज़ किया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यहाँ इक्वल्स टू नहीं है. इतना ही डिफरेंस समझ आया. पर ये डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए लेट्स सी दिस ग्राफ. अब ग्राफ देख के तो हमको समझ आ रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों है? देखो, ये x1 लिया, ये x2. So when x1 when value of x is x1, then value of y is f of x1. When value of x is x2, then value of y is f of x2. तो हम यहाँ देख सकते हैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने x को बढ़ाया मतलब x1 से बढ़ के वो कितना हो गया x2. यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है. तो when x is increasing, then here y is also increasing. जैसे जैसे मैंने x को इंक्रीज किया y भी वैसे वैसे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि x1 इज लेस देन x2, x1 छोटा है x2 बड़ा है, तो f of x1 भी छोटा है और f of x2 भी बड़ा है. मतलब x को इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम फंक्शन को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अब सिर्फ इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आया, पर इधर अगर हम देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन में when x is x1 value of y is f of x1, when x is x2 value of y is f of x2, when x is x3 value of y is f of x3, when x is x4 value of y is f of x4. अब मैं यहाँ देख सकती हूँ कि मैंने x को जैसे जैसे इंक्रीज करा, x1 से बढ़ के x2 हुआ, तब y भी इंक्रीज हुआ. पर कुछ पोर्शन ऐसा आया कि मैंने x को तो इंक्रीज करा x2 से x3, बट y की वैल्यू इंक्रीज ही नहीं हुई. क्या हो गई है? कांस्टेंट. मतलब सेम है, f of x2 इज सेम एज f of x3. तो x1 इंक्रीज करने पे y इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन. पर x इंक्रीज करने पे y कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट भी हो गया है, इंक्रीज नहीं हुआ पर क्या हो गया है, कांस्टेंट. मतलब एक पोजीशन पे फिक्स हो गया है. तो f of x2 इक्वल्स टू f of x3 हो गया. मतलब x को इंक्रीज करने पे y इंक्रीज नहीं हुआ, क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है. इसलिए हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ पोर्शन के लिए फंक्शन कांस्टेंट हो चुका है. सो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, इंक्रीजिंग में बढ़ेगा, कभी कांस्टेंट हो जाएगा फिर बढ़ेगा, पर डिक्रीज कभी नहीं होगा. तो अब हम फिर से डेफिनेशन समझते हैं कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल I कब होगा, जब मैं x को बढ़ा रही हूँ तो y भी बढ़ना चाहिए या कुछ टाइम के लिए सेम हो. सेम वैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, व्हेन आई एम इंक्रीजिंग x देन y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. वो कांस्टेंट भी नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज अबाउट इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो सेम डेफिनेशन या सेम कंसेप्ट से हम क्या समझेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन लेट I बी एन ओपन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन f, देन f इज सेड टू बी डिक्रीजिंग. मैंने x को तो इंक्रीज किया पर y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड डिक्रीजिंग फंक्शन यूजिंग ग्राफ. सो वी कैन सी दैट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग. ग्राफ में तो हम इजीली देख सकते हैं. अब कंसेप्ट समझते हैं. दिस इज x1,
So value of y at x1 is f of x1. When x is x2, value of y is f of x2. So here we can see that x is increasing. X is increasing from x1 to x2, but y is decreasing. F of x1 is this and this is f of x2. So y is decreasing when x is increasing. तो हम एक x को increase कर रहे हैं और y क्या हो रहा है, decrease हो रहा है. therefore it is a decreasing function. और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे ये कांस्टेंट नहीं हुआ है. सेम हियर इफ आई सी, यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. क्यों, क्योंकि सेम कंसेप्ट है, कुछ पॉइंट के लिए फंक्शन क्या हो गया है, कांस्टेंट. अभी देखो मैंने x को इंक्रीज करा फ्रॉम x1 टू x2, बट y इज डिक्रीजिंग. f ऑफ x1 से y डिक्रीज होके क्या हो गया, f ऑफ x2, तो वो डिक्रीज हुआ है. अब मैंने x2 से x3 इंक्रीज करा, पर y क्या है, कांस्टेंट है. y में कोई भी चेंज नहीं आया है. और जब मैंने x को फिर इंक्रीज किया फ्रॉम x3 टू x4, y फिर से डिक्रीज हुआ. x2 x3 से वो क्या हो गया, f ऑफ x4. तो जैसे जैसे मैं x को बढ़ाती जा रही हूँ, y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट है. इसलिए हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन. और इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो x1 बढ़ने पे y डिक्रीज हो रहा है. इनइक्वालिटी ने अपनी साइन क्या कर ली है, चेंज. पर इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन चेंज नहीं हुई थी. x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा था. यहाँ पे x इंक्रीज हो रहा है पर y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया है. सो दिस इज अबाउट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. Now moving towards the concept of increasing function, that how we will find whether the function is increasing or decreasing when a function is given. अभी हमने क्या देखा, हमारे पास ग्राफ गिवन था. उस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. पर हमको तो फंक्शन किस फॉर्म में गिवन होगा, पॉलिनोमियल फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में. तो हम कैसे चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. लेट्स टेक अ इंक्रीजिंग फंक्शन. सो दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन y इक्वल्स टू fx. तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है y इक्वल्स टू fx. अब इस इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर हम देखेंगे तो मैं जितने भी कर्व पे पॉइंट्स है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ. सो आई एम ड्रॉइंग टेंजेंट एट पॉइंट x1. ये पॉइंट x1 है, उस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी विद ग्रीन पेन. एट पॉइंट x2 आई एम ड्रॉइंग टेंजेंट विथ ब्राउन. ठीक है, तो हमने कोई भी पॉइंट अगर मैं इस कर्व पे लूँगी और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो क्या होगा, कुछ x एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म होगा और वो x एंगल्स को मैंने नाम दे दिए θ1 एंड θ2. तो एट पॉइंट x1 वी ड्रॉ टेंजेंट एंड एंगल विथ x एक्सिस इज θ1. एट पॉइंट x2 वी ड्रॉ अनदर टेंजेंट एंड एंगल मेड विथ x एक्सिस इज θ2. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, θ1 θ2, या मैं और भी किसी पॉइंट पे अगर ये टेंजेंट ड्रॉ करती तो एंगल कैसा फॉर्म होता, एक्यूट एंगल. θ1 θ2, या ये नेक्स्ट अगर मैं देखूँ टेंजेंट तो वो भी क्या है, एक्यूट एंगल. अगर थीटा एक्यूट एंगल है, इसका मतलब tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव. क्योंकि थीटा अगर 0 से 90 में लाई कर रहा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव. तो अगर tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव. तो θ1 θ2 आर एक्यूट एंगल. इसका मतलब tan θ1 tan θ2 इज पॉजिटिव. tan θ1 tan θ2 रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. मतलब जितने भी पॉइंट्स पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ सबका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव. तो क्या डेफिनेशन है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, then f is increasing in closed interval a comma b if f dash x is positive for all x. अगर f dash x सभी x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो f of x क्या होगा, इंक्रीजिंग. तो हमने यहाँ कंसेप्ट देखा कि हमने हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी इन इंक्रीजिंग फंक्शन,
तो सभी पॉइंट पे टेन थीटा क्या आया, पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप इज पॉजिटिव। सो अगर हमको चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं, तो हम चेक करेंगे एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सेम कंसेप्ट इज फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। एज वी कैन सी दैट दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मैं इसके किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, एट पॉइंट x1 मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, इट इज फॉर्मिंग एंगल θ1. एट पॉइंट x2 आई एम ड्रॉइंग अनदर टेंजेंट, एंगल फॉर्म्ड इज θ2. At point x1 we draw tangent and angle made with x-axis is θ1. At point x2 we draw another tangent and angle made with x-axis is θ2. तो ये एंगल्स हो गए। अब हम देखेंगे कि θ1 θ2 या मैं कोई और टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, तो सभी के एंगल कैसे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब टेन थीटा नेगेटिव होगा। टेन थीटा नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि स्लोप एट बोथ पॉइंट इज नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हमारी फिर से एक थ्योरम हो गई कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा बी, देन f इज डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x। अगर सभी x की वैल्यूज लाइंग बिटवीन a कॉमा b, अगर एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव, देन वी विल से दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो हमें अगर कोई भी फंक्शन को चेक करना है वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हम क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स, और फिर चेक करेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 है मतलब फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है देन इट इज़ इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव देन डिक्रीजिंग, एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 मीन्स फंक्शन इज कांस्टेंट। इस एक्सरसाइज 6.2 में 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे जिस पे हमको मेन फोकस करना है। दैट आर, एक टाइप के क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड इंटरवल या फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब वो फंक्शन कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग होगा और कुछ पार्ट में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो आपको अलग अलग इंटरवल्स बताने होंगे। तो हमको इन 2 टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, या तो फंक्शन पूरी तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन, या कुछ पार्ट में, कुछ इंटरवल में। तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल 8, क्वेश्चन इज शो दैट फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब इस फंक्शन को मुझे थ्रू आउट इट्स डोमेन क्या बताना है, इंक्रीजिंग। यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो फंक्शन x बिलोंग्स टू r, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन इज रियल नंबर, और इस फंक्शन को मुझे इंक्रीजिंग शो करना है थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो मुझे एफ डैश एक्स को क्या बताना होगा, पॉजिटिव। अब फंक्शन गिवन है, मैंने उस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किया, पर इस डिफ्रेंसिएशन को देख के तो मैं नहीं बोल सकती कि हर x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। कुछ x के लिए हो सकता है पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव, पर मुझे अगर शो करना है कि हमेशा पॉजिटिव है तो मुझे कैसे शो करना होगा, मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने यहाँ पे इन 2 टर्म से 3 कॉमन लिया, सो व्हाट विल आई गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। This x square minus 2x can be written as x minus 1 whole square. So x square minus 2x plus 1, तो प्लस 1 एक्स्ट्रा हो गया इसलिए क्या करना पड़ा, -1। कंप्लीट स्क्वायर करना हमको आता है। यहाँ पे x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसके हाफ, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो मिल जाएगा, प्लस 1 और मिलेगा इसलिए -1। नाउ दिस 3 is multiplied inside, so we get 3 times of x minus 1 whole square minus 3 plus 4. So here we get f dash x is 3x minus 1 whole square plus 1. फंक्शन तो वही है, f dash x यहाँ पे जो मैंने फाइंड किया उसी को कुछ कन्वर्ट, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करके मैंने ऐसा लिखा। पर इस फंक्शन को मैं देख के ईजीली बोल सकती हूँ दैट 3 इज ऑलवेज पॉजिटिव, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर में +1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दी डोमेन ऑन रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमको थ्रू आउट इट्स डोमेन क्या प्रूव करना था, इंक्रीजिंग।
तो मैंने कैसे भी करके एफ डैश एक्स को क्या प्रूव करा है, पॉजिटिव। अगर थ्रू आउट इट्स डोमेन डिक्रीजिंग प्रूव करना होता तो मैं एफ डैश एक्स को क्या प्रूव करती, लेस देन 0। तो फंक्शन क्या होता, डिक्रीजिंग। अब हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देख रहे, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हमको इस क्वेश्चन को थ्रू आउट इट्स डोमेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बताना है, हमको क्या बताना है कि कुछ इंटरवल में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कुछ इंटरवल में इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमारी क्या स्टेप्स होगी, सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, विल फाइंड एफ डैश एक्स विच इज 2x - 4, ऑलवेज राइट एफ डैश एक्स इन इट्स फैक्टर फॉर्म। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया तो दिस इज x - 2। अब हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे। जब हमको थ्रू आउट इट्स डोमेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना था तब हमने 0 से इक्वेट नहीं किया है। 0 से हम तभी इक्वेट करेंगे जब हमको क्या फाइंड करना है, इंटरवल्स। तो मैंने एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट किया, सो आई एम गेटिंग x इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पूरा इंटरवल, पूरा डोमेन था -∞ से इन्फिनिटी, उसको हमने कुछ ब्रेक कर दिया। x इक्वल्स टू 2 ये पॉइंट नंबर लाइन पे आ जाएगा जहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, 0। तो हमारे इंटरवल्स ब्रेक हो गए -∞ to 2 और 2 to ∞। तो जब भी इंटरवल फाइंड करना होगा तो हम इस तरह से टेबल ड्रॉ करेंगे। इंटरवल, सभी इंटरवल में हम साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करेंगे, उससे हमको पता चलेगा नेचर ऑफ एफ एक्स, वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंटरवल क्या है, -∞ से 2। इसका ये मीनिंग है कि इस इंटरवल में मुझे चेक करना है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। -∞ से 2 के बीच में x की अगर मैं कोई भी वैल्यू लेती हूँ, इट कैन बी 1, 0, -1, -2, कोई भी वैल्यू अगर मैं लूँगी और मैं किस में पुट करूँगी, एफ डैश एक्स में। तो अगर मैंने -1, -2, 1 कुछ भी पुट करा तो 2 तो पॉजिटिव है, दिस इज़ ऑलवेज नेगेटिव। 1 - 2 -1, 0 - 2 -1, -1 - 2 -3। तो मैंने अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करी इस इंटरवल से तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव। एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स हो गई नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगर मैं दूसरा इंटरवल लेती हूँ 2 to ∞ और x की कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ 3, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू, तो 3, 4, 5 कुछ भी रखूँगी तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो आई एम गेटिंग एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 2 to ∞ एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ to 2। तो जब भी इंटरवल वाले क्वेश्चन आएंगे हमको इस तरह से टेबल फॉर्म करनी होगी, और इफ़ थ्रू आउट इट्स डोमेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो हम कैसे भी करके एफ डैश एक्स को या तो पॉजिटिव बनाएंगे या नेगेटिव, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। सो दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8, जिसमें हमको थ्रू आउट इट्स डोमेन बताना था और इसमें हमको इंटरवल फाइंड करने थे। तो हमने इस तरह से टेबल ड्रॉ करी। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल in which we have to find the interval in which the function is increasing or decreasing. तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले एफ एक्स इज गिवन टू अस, वी विल फाइंड एफ डैश एक्स। 4x³ का डिफरेंशिएशन इज 12x², 6x² का 12x, 72x का 72। नाउ दिस एफ डैश एक्स इज कन्वर्टेड इन इट्स फैक्टर फॉर्म। सबसे पहले 12 कॉमन ले लिया, x² - x - 6 के हम फैक्टर्स लिख सकते हैं, विच इज़ x² - 3x + 2x - 6। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए x - 3x + 2। इंटरवल फाइंड करना है, इसलिए हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको 2 पॉइंट्स मिलेंगे या 2 x की वैल्यूज़ मिलेगी, दैट आर 3 and -2। तो ये जो हमारा पूरा डोमेन था -∞ से इन्फिनिटी, वो कुछ इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा। पहले आएगा -2 फिर 3, नंबर लाइन पे लिख रहे हैं हम। तो अब हमारे इंटरवल्स कितने डिवाइड हो गए, -∞ to -2, -2 to 3, 3 to ∞। तो अब फिर से हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। सो विल ड्रॉ टेबल लाइक दिस। इंटरवल हमने लिया -∞ से -2, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ये नंबर लाइन है वो ब्रेक हो गई 3 पार्ट में, -∞ to -2, -2 to 3 एंड 3 to ∞।
अब माइनस इन्फिनिटी टू -2 में मुझे एफ डैश एक्स की साइन डिसाइड करनी है। एफ डैश एक्स क्या है मेरा, 0 से इक्वेट करने से पहले जो एफ डैश एक्स है वो ये है, इसलिए हम हमेशा लिखते हैं किसमें, उसको फैक्टर फॉर्म में। दिस इज अवर एफ डैश एक्स, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी से -2 की अगर मैं बात करूँ तो मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, वेदर इट कैन बी -3, -4, -5। तो मैंने सबसे पहले इस एफ डैश एक्स में -3 पुट करा। 12 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। -3 पुट करा, सो दिस फैक्टर इज नेगेटिव, और -3 इसमें पुट करा तो ये फैक्टर भी नेगेटिव, क्योंकि -3 -6 और -3 + 2 -1, तो दोनों फैक्टर नेगेटिव आ गए, पर नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम वैसे ही -2 और 3 के बीच में अगर मैंने कोई नंबर लिया, लेट इट बी 0, मैंने 0 पुट करा यहाँ पे, तो 0 - 3 नेगेटिव और 0 + 2 पॉजिटिव, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। सिमिलरली 3 से इन्फिनिटी में कोई भी पॉइंट पुट करो, 4, 5, 6 मैंने पुट करा, तो 4 रखने पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मुझे दोनों पॉजिटिव मिले, और पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो माइनस इन्फिनिटी टू -2 में एफ डैश एक्स की साइन क्या है, पॉजिटिव, इसलिए नेचर क्या होगा, मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। -2 to 3 में एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 3 to इन्फिनिटी में फिर से पॉजिटिव, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम कैसे लिखेंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ to -2 union 3 to infinity and decreasing in interval -2 to 3. So moving towards next question, prove that function given by fx equals to cos x is strictly decreasing in interval 0 to pi, strictly increasing in interval pi to 2 pi, and neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi. So fx equals to cos x, function is given to us. Differentiating fx, we will get f dash x, and differentiation of cos x is minus sin x. Now अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको इंटरवल गिवन है कि इस इंटरवल में हमको प्रूव करना है डिक्रीजिंग, इसमें प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो इन 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई में हमको पता है कि साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि 0 to पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव। इफ माइनस साइन एक्स इज नेगेटिव मतलब एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, सो एफ डैश एक्स नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to pi. Similarly we will check for interval pi to 2 pi. इन पाई टू 2 पाई साइन एक्स इज नेगेटिव, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। सो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। देयरफॉर कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल पाई टू 2 पाई। एज कॉस एक्स, तो हमको क्या पता चला, 0 से पाई में कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग और पाई टू 2 पाई में इंक्रीजिंग। एस कॉस एक्स इन इंटरवल 0 to पाई में डिक्रीज हो रहा है और पाई टू 2 पाई में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए अगर पूरे इंटरवल 0 to 2 पाई की बात करेंगे तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि कुछ पार्ट में इंक्रीज हो रहा है और कुछ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम इंटरवल वाइज चेक कर सकते हैं वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, find interval in which the function given by fx equals to sin 3x, x is between 0 to pi by 2। इस इंटरवल में हमको चेक करना है sin 3x कितने पार्ट में इंक्रीजिंग है और कितने में डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले fx is sin 3x, विल फाइंड f dash x which is cos 3x into 3। अब cos 3x क्या होगा, कब कब 0 होगा हमको चेक करना होगा, इंटरवल 0 से pi by 2 में। तो cos 3x, 3 cos 3x इक्वल टू 0, मतलब cos 3x इज 0। हमने 11th में देखा है cos थीटा कब 0 होता है, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। तो cos 3x 0 कब होगा, व्हेन 3x इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2।
तो हमने 3x को कर दिया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n+1 पाई बाय 2। जब मैंने n को 0 पुट किया, सो आई एम गेटिंग 3x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, सो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। व्हेन n इज 1, जब n को 1 पुट करा तो वी आर गेटिंग 3x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2, तो x इज पाई बाय 2। अब अगर n को मैं 2, 3 ये पुट करूँगी तो वो पाई बाय 2 से बड़ा ही आने वाला है, और मुझे तो सिर्फ कौन सा पार्ट चाहिए था, 0 टू पाई बाय 2, और अभी क्या पॉइंट आ गया, पाई बाय 6, क्योंकि n 1 रखने पे तो पाई बाय 2 ही आ रहा है। अब अगर मैं n को 2 पुट करूँगी तो 5 पाई बाय 2 5 पाई बाय 6 हो जाएगा, जो कि पाई बाय 2 से क्या है, बड़ा है। इसलिए हमारा इंटरवल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 0 टू पाई बाय 6 और पाई बाय 6 टू पाई बाय 2। तो स्टार्टिंग विद द इंटरवल 0 टू पाई बाय 6 हमारा, अब हमको चेक करना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स। हमारा एफ डैश एक्स फंक्शन क्या था, एफ डैश एक्स फंक्शन था cos 3x इंटू 3, ये एफ डैश एक्स फंक्शन था। अभी मुझे 0 टू पाई बाय 6 में उस एफ डैश एक्स की साइन चेक करनी है। 0 टू पाई बाय 6 मतलब 0 टू 30, तो 0 टू 30 के बीच में मैं कोई भी एंगल ले सकती हूँ, तो मैंने ले लिया 15 डिग्री। अब मैं 15 डिग्री अगर एफ डैश एक्स में पुट करूँगी तो 3 तो हमेशा पॉजिटिव है, 3 इंटू 15 इज cos 45 विच इज़ पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया है, पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो 0 टू पाई बाय 6 में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली वी विल चेक इन इंटरवल पाई बाय 6 टू पाई बाय 2, मतलब 30 टू 90। 30 टू 90 में मैंने x को क्या ले लिया है, 60, x को 60 लिया, और उसको अगर मैं एफ डैश एक्स में पुट करूँगी तो 60 इंटू 3 इज़ 180, cos 180 क्या होता है, -1। सो एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव आया है, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हमको यहाँ पे पता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई बाय 6, तो हम फंक्शन में बोल सकते हैं कि इट इज़ इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाय 6 एंड डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल पाई बाय 6 टू पाई बाय 2, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम यूज़ करते हैं इन ओपन इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल में हम यूज़ करते हैं सिर्फ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन 0 टू 2 पाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसमें भी हमको इंटरवल फाइंड करना है। तो एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसका मैंने डिफ्रेंसिएशन करा, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, सो cos x माइनस साइन एक्स इज 0, so cos x is equals to sin x, so here we get tan x equals to 1। अब हमको देखना है कि tan x 1 0 से 2 पाई में कब होता है। हमें पता है कि tan x is positive in first quadrant and in third quadrant, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x पाई बाय 4 होगा, और वही एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जाके क्या हो जाता है, पाई प्लस थीटा, सो पाई प्लस पाई बाय 4, सो आई एम गेटिंग वैल्यू ऑफ x इज पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। तो हमारा जो इंटरवल 0 से 2 पाई है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में, 0 टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई। So now 3 intervals divided, that is 0 to pi by 4, pi by 4 to 5 pi by 4, 5 pi by 4 to 2 pi। तो अब हम इन इंटरवल्स में साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करेंगे, थ्रू विच वी आर एबल टू फाइंड द नेचर ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहला इंटरवल लिया हमने 0 टू पाई बाय 4, और 0 टू पाई बाय 4 इंटरवल में हमको साइन किसकी चेक करनी है, एफ डैश एक्स की, और एफ डैश एक्स फंक्शन हमारे पास जो है वो है cos x माइनस साइन एक्स। तो 0 टू पाई बाय 4 मतलब 0 टू 45 में मैंने कोई एक एंगल ले लिया विच इज़ 30 डिग्री, और साइन चेक करनी है एफ डैश एक्स विच इज़ cos x माइनस साइन एक्स। तो x की जगह पुट किया मैंने 30 डिग्री, सो cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 इज़ √3/2, साइन 30 इज़ 1/2। तो हमको क्या मिली है, पॉजिटिव वैल्यू। इसलिए नेचर ऑफ एफ एक्स मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। सिमिलरली
π/4 टू 5π/4, 45 से लेके कहाँ तक जा रहा है, पाई प्लस π/4, 180 प्लस 45, मतलब क्या था हमारा, ये वाली थी लाइन π/4 और इधर है ये 5π/4, तो ये हमारा π/4 है और ये 5π/4। उसके बीच में हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, 90, 180, मैंने ले लिया है 180। तो cos x माइनस साइन एक्स की अगर मुझे साइन चेक करनी है तो cos 180 माइनस साइन 180, cos 180 इज़ -1, साइन 180 0, तो वैल्यू आ गई -1, मतलब लेस देन 0, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 5π/4 टू 2π में 5π/4 ये लाइन है और ये 2π, तो क्या आया 270 डिग्री, तो मैंने एक्स एंगल ले लिया है 270, cos 270 इज़ 0, साइन 270 इज़ -1, तो आई एम गेटिंग +1 विच इज़ पॉजिटिव। तो इससे हमको क्या मिला, दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/4 यूनियन 5π/4 to 2π एंड डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/4 to 5π/4। तो जब भी हमसे क्वेश्चन में फाइंड इंटरवल बोलेंगे तो वे इक्वेट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 और फिर x की वैल्यूज फाइंड करेंगे विच डिवाइड्स अवर इंटरवल, जिससे हमको क्या मिल जाएंगे, इंटरवल्स। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन क्या है, x इज ग्रेटर देन -1, तो इस डोमेन के लिए फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, इसका मतलब हमको एफ डैश एक्स को कैसा बताना है, पॉजिटिव। तो सबसे पहले y इज फंक्शन विच इज log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x, सो y डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ y, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x की जगह जो है अगर मैं उसका फिर से करूँगी तो 1 का 0, x का 1, तो वो 1 ही रहेगा। तो log 1 + x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 + x, और इसके डेरिवेटिव के लिए मैंने लगाया है डिवाइड रूल, तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव विच इज़ 1। तो क्या हो गया, ये इसको अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सो वी विल गेट 2 × 2s 4 + 2x - 2x, तो ये हो गया 4 + 2x - 2x, दिस 2x and 2x get cancelled, so we get 1 upon 1 + x - 4 upon 2 + x²। पर इसको देख के मैं अभी नहीं बोल सकती कि एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव, हो सकता है कभी ये नंबर बढ़ाओ कभी ये नंबर बढ़ाओ कुछ x की वैल्यू के लिए। तो अगर हमको एफ डैश एक्स को पॉजिटिव बताना है तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम लिया हमने 1 + x × 2 + x होल स्क्वायर, सो दिस 2 + x होल स्क्वायर विल बिकम a² मतलब 2² + x² + 2ab, और ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 - 4x, दिस 2 टर्म्स गेट कैंसल्ड, तो क्या बचा x² अपॉन 1 + x अपॉन 2 + x होल स्क्वायर। अब अगर मैं इस टर्म को देखूँ तो x² इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, 2 + x होल स्क्वायर इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो उनका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होना है। और 1 + x वाली टर्म की अगर हम बात करें तो हमको क्वेश्चन में गिवन है दैट x इज़ ग्रेटर देन -1, सो x + 1 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x + 1 हमेशा पॉजिटिव है, so we can say that y dash is always positive, so f of x is increasing function in its domain, क्योंकि ये टर्म भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसलिए f dash x क्या हो गया, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इंक्रीजिंग। वैल्यूज ऑफ x मतलब फाइंड द इंटरवल्स, तो हमको यहाँ पे इंटरवल फाइंड करना है फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो y इज इक्वल्स टू x × x - 2 होल स्क्वायर, तो ये फंक्शन को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सो आई विल गेट x² - 2x। अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ x² - 2x होल स्क्वायर इज x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो डेरिवेटिव हमने कर दिया 2x, पर x की जगह जो है हमको उसका फिर से डेरिवेटिव करना होगा, तो क्या है x की जगह x² - 2x, तो उसका फिर से डेरिवेटिव। सो x² - 2x में से x कॉमन ले लिया, सो विल गेट x - 2, x² का डेरिवेटिव इज 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, तो हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 4x x - 2 x - 1।
अब हमको फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब फाइंड द इंटरवल, तो हम इस वाई डैश को 0 से इक्वेट करेंगे. सो विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, 1 एंड 2. तो हमारा इंटरवल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट्स में. -∞ to 0, 0 to 1, 1 to 2, 2 to infinity. और हम इस इंटरवल में अब चेक करेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स. तो हमारा एफ डैश एक्स क्या है? ये है हमारा एफ डैश एक्स. 4x, x - 2, x - 1. 0 से इक्वेट करने से पहले जो एफ डैश एक्स है वो हम लेंगे. तो वो है 4x, x - 2, x - 1. और हमारे इंटरवल्स ये रहे. सबसे पहले -∞ to 0. -∞ to 0 में से हमने कोई भी एक x की वैल्यू ली. लेट इट बी -1. तो x की वैल्यू मैंने -1 किस में पुट करी? y डैश में, क्योंकि मुझे साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करना है. 4 तो हमेशा पॉजिटिव है. x की जगह मैंने पुट करा -1, तो ये नेगेटिव हो गया. ये भी नेगेटिव, -1 - 2 और -1 -1 -2 ये भी नेगेटिव. तो मैं देखूंगी कि तीनों टर्म नेगेटिव है. अगर तीनों टर्म नेगेटिव है मतलब लेस देन 0. सिमिलरली सेकेंड इंटरवल 0 to 1. अगर सेकेंड इंटरवल की बात करें हम 0 to 1 में, तो 0 to 1 में अगर हम देखेंगे तो मैंने कोई पॉइंट ले लिया 0.5. 0.5 में किस में पुट करूँगी? इस एफ डैश एक्स में. तो 0.5 पॉजिटिव, 0.5 - 2 नेगेटिव और 0.5 - 1 नेगेटिव. तो मुझे क्या मिला? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगी. सो इट इज़ इंक्रीजिंग. सिमिलरली इन इंटरवल 1 to 2 1.5 लिया. सो व्हाट वी विल गेट? दिस इज पॉजिटिव. 1.5 - 2 नेगेटिव, 1.5 - 1 पॉजिटिव. पर इसके कारण क्या हो जाएगा? पूरा नेगेटिव. सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव. एंड लास्ट इन इंटरवल 2 to infinity, अगर मैंने x को 3 पुट करा तो पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, 3 - 1 पॉजिटिव. तो मुझे सारी वैल्यूज़ क्या मिली है? पॉजिटिव. तो हम देख सकते हैं कि -∞ to 0 और 1 to 2 में फंक्शन इज डिक्रीजिंग. एंड इन इंटरवल 0 to 1 यूनियन 2 to infinity फंक्शन इज इंक्रीजिंग. तो इस तरह से हमने x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, दैट इज 0 to 1 यूनियन 2 to infinity. The 7 and 8 questions are from NCERT exercise which are very very important question. And now I am doing question 9th. Prove that y is equals to 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 मतलब इस इंटरवल में इसको हमको कैसा बताना है? इंक्रीजिंग. मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव. तो कैसे भी करके हमको फंक्शन को 0 to pi by 2 में पॉजिटिव प्रूव करना है. तभी एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तभी फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग. तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव. 2 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा. नीचे हो जाएगा 2 + cos थीटा होल स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज़ 1. अब यहाँ अगर हम देखें तो 2 × 4 cos थीटा इज 8 cos थीटा. दिस विल बिकम 4 cos स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बिकम +4 sin स्क्वायर थीटा. और साथ में क्या ले लिया है? एलसीएम. 2 + cos थीटा होल स्क्वायर. सो दिस -1 मल्टीप्लाइड विद दिस, सो विल गेट 2 + cos थीटा होल स्क्वायर. हियर 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा. 4 is taken common and cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. सो आई एम राइटिंग हियर 4. और यहाँ पे a + b होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया विच इज़ a² + b² + 2ab. बट बाहर माइनस साइन से सारी टर्म माइनस हो गई है. सो दिस 4 and -4 गेट कैंसल्ड एंड वी गेट 8 cos थीटा - 4 cos थीटा इज 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा. अभी भी हम इस टर्म को देख के नहीं बोल सकते कि ये हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव. पर अगर इसमें से मैंने cos थीटा क्या ले लिया है? कॉमन. सो cos थीटा कॉमन लेने से 4 - cos थीटा हो जाएगा. अब अगर हम देखें हम कौन से इंटरवल की बात कर रहे थे? 0 से pi by 2. तो 0 से pi by 2 में cos थीटा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव.
और हमेशा 0 to 1 में ही लाई करेगा, 0 to π/2 में, क्योंकि cos 0 इज़ 1 और cos π/2 इज़ 0, तो 0 से 1 में लाई करेगा। और अगर cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 में लाई करेगी तो 4 - 1 पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम तो 1 ही हो सकता है वो। तो ये cos थीटा भी पॉजिटिव, 4 - cos थीटा भी पॉजिटिव, और 2 + cos थीटा होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है। इसका मतलब y डैश क्या हो गया है, पॉजिटिव। सो fx इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो ये एक्सरसाइज 6.2 है बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो 2 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। अगर फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन इंक्रीजिंग बताना है तो आपको कैसे भी करके y डैश को पॉजिटिव बताना होगा। और फाइंड द वैल्यूज ऑफ x बोला है तो इक्वेट डेरिवेटिव विद 0, तो x की वैल्यूज मिलेगी जिससे हमको क्या मिल जाएंगे, इंटरवल्स। और अलग अलग इंटरवल्स में हम चेक करेंगे साइन ऑफ f डैश x, थ्रू विच वी गेट नेचर ऑफ fx।